नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो में हरियाली तीज के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण किए बिना हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। सभी माताएं बहनें हाथ में अक्षत और पुष्प अवश्य ही ले लें। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम उमा महेश्वराय नमः। कथा आरंभ करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गईं, तो पिता हिमालय उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप भगवान विष्णु जी का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में बहुत ही पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय के रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो उठी, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव जी को ही पति के रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का संकल्प ली। वहां पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली, तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती का विवाह करने के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। उस दिन सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। सभी सुहागिन स्त्रियां भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करके अपने अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती जी और शिव जी की जो भी सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत धारण करने से और व्रत की कथा का श्रवण करने से सभी माताओं बहनों का सौभाग्य अमर और अखंड बना रहता है। कथा समाप्त हुई। बोलिए भगवान भोलेनाथ जी की जय। माँ पार्वती जी की जय।